I am filled with different level of energy and I'm very excited for today's podcast. 90s kids जिन टीवी शोज को देखकर बड़े हुए जैसे कि चंद्रकांता और रामायण, उनके फेमस कैरेक्टर चंद्रकांता की क्रूर सिंह और रामायण के रावण से आज बातचीत करेंगे. Hello everyone, this is Shikha Bhardwaj and welcome back to my channel Guftagoo of Khwahishe Films. Today we have Akhlendra Mishra sir with us, जिन्होंने कई सारी फेमस फिल्में जैसे सरफरोश, लगान, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, कई फेमस टीवी शोज जैसे कि देवों के देव महादेव, रामायण, चंद्रकांता में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं. ही इज ऑल्सो एन ऑथर और हाल ही में उनकी एक बुक अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म पब्लिश हुई है जो आज बेस्ट सेलिंग बुक है. With Akhlendra sir, we will share his journey and stories behind his character और जानेंगे अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें, importance of spirituality in actor's life. So let's get ready for a memorable conversation with Akhlendra Mishra sir. Hello sir, I'm really honored to have you on my show and welcome to my podcast. नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद. Thank you sir. सर आपने त्रेता युग का इतना बड़ा एंटागोनिस्ट जो कैरेक्टर है रावण का, वो आपने फिल्म, टीवी, थिएटर हर जगह परफॉर्म किया है. तो इस कैरेक्टर ने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला? मतलब क्योंकि बहुत पावरफुल है ये और आपने हर जगह उसको इतना इतना बेहतरीन, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जगह पे कोई और नहीं कर सकता था. ये रोल है रावण का. और जब गूगल पे सर्च किया जाता है अखिलेंद्र मिश्रा तो उसके आगे रावण भी लिख के आता है. ये मैंने देखा नहीं, मैंने चेक नहीं किया कभी, लेकिन हाँ ये है कि रावण का रोल हमने टेलीविज़न सीरीज में किया 2008 में जो बना था. रामानंद सागर जी के सुपुत्र जो आनंद सागर, जो कि ओरिजिनल रामायण, जो पहला रामायण रामानंद सागर जी ने बनाया था, उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो. और 2008 में जब बनाया तो मुझे रावण करने का मौका मिला. उसके बाद भोपाल के रूमी जाफरी, बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई गली गली चोर है, उसमें मैंने रावण का रोल किया. वो कैरेक्टर रामलीला में काम करता है. और उसके बाद हमने दिल्ली की रामलीला लौ कुश में मैंने रावण का रोल किया, मंच पे, स्टेज पे. तो ये सही कहा आपने, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि रंगमंच और सिनेमा और टेलीविज़न तीनों विधा में हमने रावण का रोल किया है. लेकिन रावण का रोल जो अरविंद त्रिवेदी जी ने कर दिया जी. और वही इमेज जो है मन मस्तिष्क पे अंकित है सबके, उसको इरेज नहीं किया जा सकता. तो बेस्ट अरविंद त्रिवेदी जी हैं, मैं उसके बाद हूँ. बट फिर भी क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ में आया उससे? कुछ ऐसा लगा आपको कि क्या मतलब उनके कैरेक्टर से आपको क्या सीखने को मिला या फिर क्या चीजें ऐसी हुई? रावण की जो शिक्षा है, जब रावण मर रहे थे तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि ये महापंडित, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी रावण है, लक्ष्मण जाओ और इससे कुछ शिक्षा ले लो. और जब वो शिक्षा देते हैं तो रावण ने जो शिक्षाएं दी हैं लक्ष्मण को, वो सीखने योग्य है, वो जानने योग्य है कि जिस कार्य का संकल्प लो, सोचो कि मुझे ये काम करना है, वो उसी समय कर दो, नहीं तो रह जाएगा. वो कहता है कि मैंने भी सोचा था स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा ताकि हमारे राक्षसों को जब मन करे स्वर्ग में चले जाएं, जब मन करे उतर के चले आएं. तो और लेकिन लगा नहीं पाया, रह गया कि लगाऊंगा. तो उन्होंने ये बताया है कि जब भी कोई काम करने की सोचो उसी समय उसको कर दो, नहीं तो वो रह जाएगा. पर नारी की तरफ कभी भी नजर उठाकर मत देखो, नहीं तो वही हश्र होगा जो मेरा हश्र हो रहा है, गलत नजर. तो इस तरह से उन्होंने शिक्षाएं दी है, वो सीखने योग्य है. क्योंकि रावण महापंडित, महाविद्वान थे वो, और वो चारों वेद के ज्ञाता थे, त्रिकालदर्शी थे, ग्रह नक्षत्रों पे उनका नियंत्रण था, ज्योतिष जानते थे, बहुत सारी चीजें, शिव भक्त थे. उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र लिखी है जिसका पाठ मैं भी करता हूँ. जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलाय वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन
निनाद बड्ड मरभयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। तो ये शिव तांडव स्तोत्र, ये 18 वक्र गीत हैं, जिसमें से एक पहला वक्र गीत है ये। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के स्तोत्र भी दिया है उन्होंने। और भगवान शिव ने खुद कहा है ये सभी ऋषि मुनियों से कि सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है ये रावण का शिव तांडव स्तोत्र मेरा। जब ऋषियों ने सबने शिव स्तोत्र लिख के जब लाया और बताया कि ये स्तोत्र हमने लिखा है, यह स्तोत्र हमने लिखा है, यह स्तोत्र हमने लिखा है, तो रावण ने कहा कि मैं तांडव करके अपना स्तोत्र सुनाऊंगा। और वो तांडव किया और उसने सुनाया और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने खुद ये डिक्लेयर किया शिव जी ने कि ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ऋषियों को अच्छा भी नहीं लगा था उस समय कि रावण का लिखा हुआ, और वही पढ़ा जाता है आज तक अपने आप में। तो उस चरित्र में बहुत कुछ है। तो हर चरित्र का कुछ ना कुछ, जब एक्टर उस किरदार को करता है तो उस चरित्र का कुछ ना कुछ प्रभाव छूटता है, और अगर अच्छी बात है तो उसको ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी सर, जैसे आपने रावण के बारे में इतनी सारी बातें बताई, इतने विद्वान थे वो जी, फिर भी उनके अंदर लस्ट, ग्रीड, प्राइड, ये सारी बुरी चीजें उनके साथ आ गई। कौन कहता है ये बुरी चीजें हैं? सर, क्योंकि हम इनको बुरे में काउंट करते हैं। लोग बोलते हैं कि लोभ, लालच। क्या है कि इस सृष्टि में, ये सृष्टि बनी कैसे है? प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किस गुण का किस में आधिक्य है? सतोगुण का अगर आधिक्य है तो आदमी सात्विक होगा, रजोगुण का आधिक्य है तो आदमी राजसी होगा, उसको हर चीज राजा की तरह चाहिए। उसकी सोच, उसका विचार, उसकी गाड़ी, उसके घोड़े, उसका बिस्तर, उसका महल, उसका फ्लैट, रहन सहन, कपड़े लाते, सब कुछ वैसा चाहिए। अगर वो तमोगुणी है तो तमो विचार आएंगे उसमें। तमोगुणी होने ऐसा नहीं है कि उसमें तमोगुण की बहुत आधिक्य थी या रजोगुण का आधिक्य था, या उस रावण के विषय में बहुत सारी बातें हैं जी। जैसे कि रावण की जो उम्र थी वो 64 चतुर्युगी थी। एक चतुर्युगी में 4 युग होता है, तो 64 चौका आप जोड़ लीजिए, 256 युग जिया था वो। और उसका मन नहीं लगता था जब तप में। अब वो चाहता था कि मुझे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, और उसको मुक्ति, वो चाहता था कि मुझे मुक्ति कैसे मिले, मुझे मुक्ति मिले ईश्वर ही दे सकते हैं। और उसको सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक, ये 4 ब्रह्म पुत्र हैं, और ये 5 साल से बड़े हुए नहीं हैं। ये इन्होंने बता दिया था उसको कि तुम्हारे उम्र के 64वें चतुर्युगी में के त्रेता में इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र आएंगे, ईश्वर स्वयं राम बन के, और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वो प्रतीक्षारत था, लेकिन भगवान लंका में तो आ नहीं सकते, इसलिए उसे वो दुष्कर्म करना पड़ा। और दुष्कर्म नहीं, कुकृत कहिए कि उसने अभी, अगर देखिए, उसने सीता जी को छुआ भी नहीं है, उसने अपने नाखून से जमीन समेत सीता जी को उठाया है। ऐसे प्रसंग आते हैं कई रामायणों में, और उस तरह से पुष्पक विमान पर बैठाया है और लेके गया है। उसने महल में नहीं रखा है, उसने अशोक वाटिका में रखा है। और अशोक वाटिका में रख के उसने क्या किया है, सारी की सारी जो रक्षक थी वो सारी महिलाएं थी, एक भी पुरुष नहीं था। तो अब इतना भी मर्यादा था उसमें। और अगर वो नहीं ले जाते तो ईश्वर कहां से जाते? भगवान राम गए हैं तभी तो उद्धार, पूरा राक्षस कुल का उद्धार हुआ है। ये सारी बात है। सर, आपने इंडस्ट्री के 3 खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, तीनों के साथ काम किया है, तो आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उनसे उनकी क्या क्या बातें हैं जो सेट पे वो लोग कैसे आते हैं, करते हैं, अपना परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, कैसे उनका सबके साथ नेचर, बिहेवियर कैसा होता है? नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। और सब एक्टर जैसे आते हैं, अपना अपना कैरेक्टर पकड़ के रखते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, वैसे वो भी करते हैं। सब, हर एक्टर चाहता है कि मैं तैयार रहूं,
अपने कैरेक्टर को लेके, अपने सीन को लेके, अपने डायलॉग्स को लेके, और मैं उस तैयारी के साथ उसको परफॉर्म करूं। तो सभी उसी तरह करते हैं, उसी तरह तैयार हैं। तीनों में किसके साथ ज्यादा काम करके आपको अच्छा लगा? मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए सबके साथ मुझे अच्छा लगता है। कोई और खास बात? सबके साथ काम करने में, वो नया एक्टर हो, पुराना एक्टर हो, बड़ा स्टार हो, सुपरस्टार हो, या मिलीनियन स्टार हो, अमिताभ बच्चन हो, जी। सबके साथ हमने काम किया और सबके साथ अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बुरा लगे। सब कमाल है अपने आप में। स्वभाव हो, बात हो, सीन करना हो, डायलॉग करना हो, रिहर्सल करना हो, सारी चीजें, और वो वैसे होता है। सर, लगान फिल्म अवार्ड विनिंग फिल्म है जी। और तो उसमें काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सा सीन या कौन सा आपका ऐसा क्या दिन, कौन सा चैलेंजेस आपके लिए, क्योंकि वो बहुत लंबे ड्यूरेशन भी उसको शूट करने में रहा था, तो क्या उसमें आपका एक्सपीरियंस रहा था? लगान एक ऐसी फिल्म है जो कि बहुत कम शायद ही एक्टर्स होंगे या टेक्नीशियन होंगे जिनके जीवन में इस तरह की फिल्म आए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि लगान जैसी फिल्म मेरे करियर में आई और हमने किया। 6 महीने का शेड्यूल था, 6 महीने का। हमने एक्सट्रीम कोल्ड देखा है, -डिग्री टेम्परेचर, और एक्सट्रीम हॉट देखा है, 42-45 डिग्री टेम्परेचर, और हमने शूट किया उसमें एक साथ। एंड आपको एक बात बता दूं, लगान is the longest scheduled film in one stretch. लॉरेंस ऑफ ओलिविया एक फिल्म बनी थी, उसका 9 महीने का शेड्यूल था, लेकिन 2 बार ब्रेक हुआ था। लगान का शेड्यूल ब्रेक नहीं हुआ था, 6 महीना वन स्ट्रेच था, इसलिए लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड फिल्म है लगान। और लगान ऑस्कर में गई जी। लगान का अनुभव लगता है कि लगान पे अगर आपको इंटरव्यू करना है तो इसके लिए 8-10 एपिसोड बनेगा। इतनी कहानियां है लगान की, अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग दिन है, बहुत सारी बातें हैं। क्या कोई खास मेमोरी मैं पूछना चाह रही थी आपसे, क्योंकि वो बहुत पहले शूट हुई और जैसे आपने बताया बहुत ड्यूरेशन उसका, 6 मंथ तक वहां पे शूट चला और चैलेंजेस भी बहुत सारे थे। देखिए, लगान की शूटिंग के तो बहुत किस्से हैं, बहुत बातें हैं। अब मेमोरी ये है कि जैसे कि उसमें एक गाना है, बार बार हाँ बोले हो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, चले चलो चले चलो। अब चले चलो में हमें 11 लोग जो हैं, वो हम लोग रेत में चल रहे हैं हवा के अगेंस्ट। मतलब हम इधर चल रहे हैं और हवा इधर से है, और 20 लोग इधर से 20 लोग इधर से धूल उड़ा रहे हैं, और वो धूल सीधे आंखों में आ रहा है, लेकिन आंखें झपकनी नहीं चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए। उसी जोश में वो गाना पिक्चराइज हो रहा है, नहीं तो रीटेक हो जाएगा। अब शॉर्टकट होने के बाद इतना डस्ट जा चुका होता था, फिर उसको और धूप, मतलब धूप चुभ रही है बदन में, क्योंकि कपड़े भी वैसे ही है, बंडी है, पूरा बदन खाली है। तो वो अनुभव जो था एक, कि धूप सुई की तरह चुभ रही है शरीर में, और धूल अलग, मिट्टी अलग, और वो जोश अलग, वो एक्सप्रेशन अलग। तो एक्टर, देखिए, एक्टिंग लुक्स इजी, सिम्स इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू डू। आपको लगता है क्या, नहीं, घोड़े पे बैठा, चल दिया, घोड़ा दौड़ गया, आया, घोड़ा से उतर गया, लेकिन जब करने जाता है एक्टर तो क्या हालत होती है वो जानता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं। हाँ, इतना एक प्रसंग, बहुत खूबसूरत प्रसंग है कि लगान जब रिलीज होने वाली थी तो लगान का जो प्रीमियर था वो साउथ अफ्रीका में था जी, सन सिटी में, और 15 जून को 2001 आईफा अवार्ड में। लेकिन हुआ कि हमारा प्रीमियर, आमिर ने ये कहा कि हमारा प्रीमियर जब तक भुज के लोग, और जो कोटाय और कुनरिया, जो 2 गांव के लोग थे जहां शूटिंग हुई थी कुनरिया में, वहां के लोगों ने काम किया था और उस सेट बनाया था, अगर, और भुज के जो लोकल आर्टिस्ट थे जो काम किए थे, उनके बगैर हमारा कैसे प्रीमियर सफल होगा। तो 10 जून को ही हम लोग भुज गए, पहला शो वहीं किया हमने, और पूरी उनके खाने की व्यवस्था, पूरी पार्टी की व्यवस्था हुई,
और वो उन्होंने खाना खाया, बसों से गांव से लाया गया था, पूरा आमिर खान प्रोडक्शन ने इंतजाम किया था। और जब फिल्म देख के बाहर निकले तो झमझम झमझम बारिश होने लगी। कुछ 15-20 साल के बाद बारिश हुई थी भुज में। तो ये एक बड़ा ही कमाल का अनुभव था कि बारिश हो रही है, गांव वाले फिर बस से नहीं गए, वो बारिश में भीगते हुए झूमते गाते गांव गए अपने, बच्चे छोटे बड़े सब। बहुत सारी यादें हैं। सर अभी आमिर खान प्रोडक्शंस की एक फिल्म भी आई थी लापता लेडीज, और सर उसमें भी भोपाल आके प्रीमियर किया, सारे गांव के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल नेचुरली। जी सर, आपकी एक बुक आई है अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। जी जी जी। तो जैसे मेरा मानना है, मैंने ये बुक तो नहीं पढ़ी है सर, लेकिन मेरा मानना है कि एक्टर अध्यात्म का से मेरा मानना है कि आत्मा का अध्ययन करना। तो एक्टर को तो अपनी आत्मा और शरीर दोनों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इस बुक में आपने क्या क्या बातें बोली हैं, थोड़ा सा। देखिए, अध्यात्म मूल है, अध्यात्म जीवन का मूल है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति अध्यात्म है, मनुष्य का जन्म आध्यात्मिक है। बच्चा मां की कोख में रहता है, सांस कहां से लेता है? उसका लालन पालन होता है, छोटा सा बच्चा धीरे 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 बड़ा, इतना बड़ा हो जाता है, सांस कहां से लेता है? और फिर धरती पे आता है, जैसे नाल कटता है सांस लेने लगता है, वो नाभि से सांस लेता है। मां के नाड़ जुड़ी रहते हैं, दाई ने नाड़ काटा और जैसे धरती पे आया वो, और नाक से सांस लेने लगता है। ये क्या है? अध्यात्मी है। थाली में खाना परोस के ये आपको दिया जाए और खाना खाया आपने, अब वो खाना 4 घंटे के बाद आप बन जाएगा। वो खाना फिर से रोटी वोटी नहीं निकलेगा आपके अंदर से, वो आप हो जाएंगे। उस अन्न से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मज्जा, मज्जा से मांस, हड्डी, मेद, वीर्य, पूरा। तो जो अंदरूनी सिस्टम है, आंतरिक व्यवस्था जो है, उसको जानना ही अध्यात्म है। हमारा जो श्वास चल रहा है, हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, ये अध्यात्म है। कि श्वास कहां से आ रहा है, कौन ले रहा? आप ले रही हैं? नहीं। हम ले रहे हैं? नहीं। वो कोई श्वास ले सकता है? नहीं। श्वास आपको दिया जा रहा है। मरने के बाद भी तो नाक है, बॉडी लेटा रहता है, सांस काहे नहीं ले रहा है? अगर मनुष्य सांस ले रहा हो तो कहेगा नहीं नहीं मैं सांस लेता रहूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं। वो सांस क्यों रुक गई? सांस रुक गई, आदमी गया, खत्म। 4 लोग आएंगे, उठाएंगे, ले जाके दफन कर देंगे या जला देंगे। ये क्या है? ये अध्यात्म है। हर मनुष्य अध्यात्म, मूल अध्यात्म है। तो हर एक को अपना जो आंतरिक व्यवस्था है, जो इनर सिस्टम है, उसको जानना चाहिए। मैंने इस पुस्तक में वही रखा है कि अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। कि अभिनय और अभिनेता का जो मूल है, वो मूल अध्यात्म है। ये शरीर है। हमें लगता है हम शरीर से एक्टिंग करते हैं, हाथ से करना है, आंख देख रही है, नाक सूंघ रहा है, जीभ रस ले रहा है, कान सुन रहा। ना 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 ना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये करने वाले नहीं है, करने वाले अंदर बैठा हुआ है। हिंदी व्याकरण में है कर्ता, कर्म, करण। कर्ता जो करने वाला है, कर्म जो हो रहा है, करण जिसके माध्यम से हो रहा है। तो जिसके माध्यम से हाथ चल रहा है, ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, वो अंदर है। करण जिसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये करण है। और ये जो दिख रहा है ये उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, वो करवाते हैं। तो इस पुस्तक में है उसकी तैयारी, उसको जानना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
को जानना, अपनी आवाज को जानना, आवाज कैसी होनी चाहिए एक्टर की। 75 साल तक भी एक्टिंग कर रहा है, गरज रहा है, चिल्ला रहा है। आवाज ऐसी होनी चाहिए एक्टर की, वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उसका उच्चारण, उसका डिक्शन, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका एक तलफ्फुज, कहते हैं ना, उसका तलफ्फुज कमाल है। क्यों कहते हैं? उसने काम किया, उस उच्चारण पे काम किया है। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। फिर तो वो सारी बातें इस पुस्तक में है कि अध्यात्म को जानना आवश्यक है। आज अध्यात्म के से कटने के कारण डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, सुसाइड हो रहा है। यस सर। अगर आप सांस लेना जानते हैं, अगर मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, चित्त को जानते हैं, तो आपको पता है सारी चीजें। आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। ये सारी बातें, और ये बहुत ही आवश्यक है अभिनेताओं के लिए, एक्टर्स के लिए जानने के लिए। मैं तो अभिनेता क्या, मैं आप चूंकि अभिनेता हूं इसलिए अभिनेता करो, प्रत्येक मनुष्य के लिए, सबके लिए अध्यात्म को जानना बहुत जी जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म Amazon पे मिल जाएगी आपको, और सभी एक्टर्स को, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको ये बुक जरूर लेनी चाहिए। 5.5 महीने से बेस्ट सेलर चल रहा है ये जी। 5.5 महीने से बेस्ट सेलिंग में है, एंड टॉप 100 बेस्ट सेलर बुक्स में एकमात्र हिंदी की किताब है ये, उस लिस्ट में। जी। ये भी अपने आप में बड़ी बात उपलब्धि। है। जी जी सर, मेरे पास आपके लिए कुछ फ्लैश क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी। फेवरेट रोल प्लेड सो फार? नॉट येट, अभी तक प्ले नहीं किया गया फेवरेट रोल। आपको ऐसा कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर है? ना फेवरेट रोल मतलब फेवरेट रोल। जी। हाँ, फेवरेट रोल। मोस्ट मेमोरेबल सीन फ्रॉम योर करियर? All scenes are my memorable. Favorite co-star and why? All are my favorite co-stars. Most challenging role to date? Every role is challenging. In fact, every role is challenging. I played Chandrasekhar Azad in The Legend of Bhagat Singh. मैंने I think उसके लिए आपने डिनाई भी किया था स्टार्टिंग में। मैंने कहा था मैं लगूंगा नहीं, क्योंकि आजाद हमारे देश के ओरिजिनल हीरो हैं। जी। और वो राजकुमार संतोषी जी चाहते थे मैं करूं, और मैंने कहा भी मैं लगूंगा नहीं सर, देश की जनता माफ नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सबसे करीब हैं जितने एक्टरों से मैं मिला हूं। तो मुझे भी लगा कि रोल मिल रहा है, मैं ये क्या बकवास कर रहा हूं, जल्दी से रोल ग्रैब करो। फिर मैंने रोल कहा कि मुझे दीजिए, फिर मैं तैयारी करता हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें आपने रावण के कैरेक्टर के लिए भी मना किया था स्टार्टिंग। रावण के लिए मैंने मना किया था क्योंकि अरविंद त्रिवेदी जी ने जो छाप डाल दिया था वो मिटाना मुश्किल था, चाहे कितना भी कमाल परफॉर्म किए। लेकिन हाँ, ये था कि मेरी शर्त ये थी कि मैं अपने ढंग से रावण करूंगा, ना उसको रियलिस्टिक बनाऊंगा, ना इसको स्टाइलाइज बनाऊंगा, रावण को बीच में लाके खड़ा करूंगा। तो मैंने परफॉर्म किया, मेरा रावण मैंने जो परफॉर्म किया वो कैरेक्टर रोता भी है स्क्रीन पे। रावण रो रहा है अपने आप में। जो सबसे बड़े भाई हैं आनंद सागर जी के, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनका फोन आया मुझे, वो सागर साहब के साथ पहले रामायण में थे, वो एसोसिएट थे। उन्होंने उनका फोन आया कि बेटा ये तो मैंने और पापा जी ने भी नहीं सोचा था, ये तुमने सोचा। आनंद बता रहा है कि ये तुम्हारा क्रिएशन है जी। और ये कैसे कर दिया कि रावण रो रहा है। और उस एपिसोड का सबसे हाईएस्ट टीआरपी था। तो ये भी अपने आप में एक प्रयोग है, तो एक्टर प्रयोग करता है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी सो फार? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो आपने अध्यात्म को कब से अडॉप्ट किया सर, मतलब स्टार्टिंग? अध्यात्म तो जन्म से ही हूं, आध्यात्मिक हर मनुष्य है। अब मनुष्यों को पता नहीं है, अनभिज्ञ है, अनजान है, अज्ञानी है, तो मैं क्या करूं जी।
मैं क्या करूं, मनुष्य का जन्म से ही, उसका जन्म ही आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म एडॉप्ट थोड़ी करना है। आप, मैंने बताया ना, श्वास ले रहे हैं अध्यात्म है। खाना खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं वो आप हो जा रहे हैं। ये गिलास का पानी उठाया, पानी पिया, वो पानी आप बन गए। वो गिलास का पानी अखिलेंद्र मिश्रा बन गया। ये रोटी और सब्जी खाया, अखिलेंद्र मिश्रा बन गया। ये क्या है? कोई डॉक्टर कर सकता है? कोई माई कलाल? इस दुनिया में विज्ञान आए, जहां पे विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म वो है। सर आप ऑथर भी हैं, तो राइटिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? ये अध्ययन का कारण है जी। अध्ययन का कारण है कि मेरी एक, इससे पहले 3 साल पहले एक पोइट्री की भी किताब आई है, अखिलामृतम जी। कविता संग्रह। और कोरोना काल में हमने लिखना शुरू कर दिया था। समय, चूंकि लिखने के लिए समय चाहिए, एक आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होनी चाहिए। तो काफी समय मिला, घर पे था मैं। तो चूंकि मैं अध्ययन करता रहता हूं, तो वो सारी बातें लिखना। Who is your biggest inspiration in life? भगवान भोलेनाथ। What's your favorite travel destination? पूरा यूनिवर्स है, सब कुछ देखना चाहता हूँ। जंगल, पहाड़, झरने, समुद्र, नदियां, मिट्टियां, पठार, सब कुछ देखना चाहता हूँ। अंतरिक्ष, सब जगह जाना चाहता हूँ। अच्छा लगता है मुझे घूमना, देखना जंगलों को। अभी मैं 12,000 फीट ऊपर हिमाचल में चढ़ के, शिकारी माता का जगह है, वहां गया चढ़ के। मुझे लगा मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। मैं ये चढ़ाई क्यों शुरू कर दी? कि आप किसी भी पिलग्रिम डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो आपको ये है कि भाई पूरा करना ही करना है, माँ ने बुलाया है। तो फिर मैं तो रास्ते में सीढ़ियों में बैठ गया मैं, और वो तो आड़ा सीढ़ी है, वो 12,000 फीट ऊपर। अब मैंने कहा कि अब माँ, अब मैं तो चढ़ नहीं सकता, मेरे पैर मुझे। अब मैं ऊपर गया और ओ स्वर्ग, जन्नत। मैं बैठा, ध्यान लग गया, वहां बैठा, ऐसी ऊर्जा थी, और जितना थकान था चढ़ाई का सब उतर गया। मैं तो लौटते वक्त दौड़ते हुए उतर रहा था। तो ये अनुभव, ये अनुभूति, जब आप ट्रेवल करते हैं, पहाड़ों से बात करते हैं, जंगलों से, पेड़ों को गले लगाते हैं। आपने कभी पेड़ों को गले लगाया है? कभी गले लगाइए, पेड़ को गले लगाइए। आहा, पौधों को, फूलों को छुइए, देखिए। कभी कभी मिट्टी को लेके रगड़िए, देखिए क्या है। कभी कभी चूमिए मिट्टी को, कभी लेट जाइए घास पे, लेटे रहिए। ये पहले हम लोग करते थे बचपन में, अब तो छूट गया। अब ये प्रकृति से जोड़ना है। जाके खुले में सांस लीजिए, भरपूर, पूरा श्वास, नाभि से श्वास लेना होता है जी। 20 बार कीजिएगा, मन तरावट हो जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा, मन करेगा अब मैं क्या करूं। ये जीवन है, ये जीवन जीने की कला है, ये प्रकृति सिखाती है। तो पूरा यूनिवर्स ही मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं तो घूमने ही आया हूं। इस सृष्टि में मेरा जन्म क्यों हुआ है? असली घर थोड़ी है ये, असली घर तो कहीं और है। हमारा भी, आपका भी, उसका भी, उसका भी, उसका भी, सबका असली घर कहीं और है। भेजा गया कि जा घूम के आ, जरा भूलोक में घूम के आओ। तो ये भूलोक है, हम लोग घूम रहे हैं। हमें कदर करनी चाहिए पेड़ों की, जंगलों की, नदियों की, पहाड़ों की, झरनों की, हवाओं की, प्रकृति की, मनुष्य की। जी। What's the best advice you have ever received? गुस्सा मत करना। किसने बोला? बेटा गुस्सा मत करना। माँ कहती थी बेटा गुस्सा मत कर। आप बहुत गुस्से वाले थे? गुस्सा मतलब घर में तो हक है ना गुस्सा करने का, छोटे छोटे थे मतलब। तो मतलब माँ ये कहती थी हमेशा गुस्सा मत करना। अभी भी हम कहीं गुस्सा हो भी जाते हैं तो अचानक याद आता कि यार ये गुस्सा क्यों किया, माता जी ने कहा था ऐसा, ये क्या हो गया। तो होता है, बेस्ट एडवाइस है। और मैं दूसरों को भी कहूंगा कि गुस्सा मत करना भाई कभी भी। कई काम खराब हो जाते हैं गुस्सा होने से, कई बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो। हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जो फिर अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। शब्द वापस नहीं आ सकता।
और वैसे शब्द बोलने भी नहीं चाहिए जो शब्द आप स्वयं को अच्छा नहीं लगता, दूसरे को अच्छा कैसा लगेगा, इसलिए बोलना भी नहीं चाहिए। Who is your closest friend in the industry? Me, myself. Other than you, sir. मैं या फिर मेरे Shiv. अभिष्ट, हमारे इष्ट शिव मां भगवती, और कौन, कोई नहीं। What's your idea of a perfect day? दिन भर खुश रहा, अच्छी तरह सांस ली, खाना अच्छा पचा, दिन भर काम किया, रात को जब बिस्तर पे गया ऊपर वाले को धन्यवाद किया, इससे बेस्ट दिन और क्या चाहिए। So thank you so much for joining us. I want an autograph from you. So please. Yes, yes, yes. Shikha. Ha. Ji. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much for you. coming. धन्यवाद, बहुत बहुत Now I धन्यवाद। would like to call my team